अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन कराची की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से और कहाँ पे इस मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के वो जगहें भी हैं जहाँ पे लोगों ने बाइंग की थी और वो इस वक्त सेल करना चाह रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अमाउंट है वो इन्वेस्ट भी करना चाह रहे हैं लेकिन डर रहे हैं कि आया अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो प्रॉफिट में जाते हैं या लॉस में जाते हैं। क्योंकि इस वक्त जो बहरिया टाउन कराची की सूरत हाल है वो इस वक्त लोगों को सोचने पे बिल्कुल मजबूर कर रही है कि वो अपने पैसे इन्वेस्ट करें या ना करें। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोगों के पास प्लॉट्स थे और वो सेल करना चाह रहे हैं। अगर आपकी बाइंग 2017 की है यानी 2018 से पहले की बाइंग है, तो अगर आप चाह रहे हैं उसको सेल करना और अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप सेल कर सकते हैं। अच्छा, सेल करने के लिए भी दो वजूहात आती हैं, या तो आपको पैसों की नीड है या आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और ज़्यादा उनको बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। या अगर आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है और आपके पास होल्डिंग पावर है तो इस वक्त बेचना यानी सेल करना मुझे नहीं लगता कि कोई भी अक्लमंदी का फ़ैसला हो सकता है। हाँ, बनिस्बत अगर आप इस वक्त बाइंग करते हैं तो अक्लमंदी का फ़ैसला हो सकता है, क्योंकि इस वक्त मार्केट डाउन है और अनकरीब कहा भी जा सकता है, देखा भी जा रहा है, और कुछ रिसर्चेस भी ऐसी हैं कि मे भी बहरिया के हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि जो हालात बन रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, अपील हुई है पिछले दिनों, तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि कुछ टाइम में बहरिया के हालात बेहतर हो सकते हैं, बहरिया एक अच्छी तरफ, एक पॉजिटिविटी की तरफ जा सकता है। तो होल्डिंग पावर इस वक्त करना मेरे ख्याल से मुनासिब है, लेकिन अगर पैसों की ज़रूरत है तो हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि हमें अपनी चीज़ को सेल करना पड़ेगा। फिर उसमें हम नफ़ा नुकसान नहीं देख सकते। आपकी 2020 की भी बाइंग होगी, ऑब्वियस हमें अगर पैसों की ज़रूरत होगी तो हम उसको सेल करेंगे। लेकिन अगर आप डर के सेल कर रहे हैं तो मेरा मशवरा नहीं होगा कि आप डर के अपनी चीज़ों को सेल करें, उसको होल्ड करना ही आपके लिए मुनासिब होगा। अच्छा, और अगर वो लोग जो बहरिया टाउन कराची से बोलते हैं ना कि हमने वो चीज़ 2020 के अंदर मिसाल के तौर पे 60 लाख रुपए की ली थी, इस वक्त 40 लाख रुपए की है, लेकिन हम दूसरी चीज़ ले रहे हैं, यानी मिसाल देती हूँ एक, फॉर एग्जांपल प्रीसन 34 में प्लॉट लिया था 80 लाख रुपए का, लेकिन अब वो प्लॉट बेच के वो 16 में आना चाह रहे हैं और वो ये अर्ज़ करते हैं कि 40 का ये बिकेगा, हम यहाँ पे 60 लाख रुपए का लेते। तो आप डिफरेंस चेक करें, जब आपने प्रीसन 34 में 80 लाख रुपए का प्लॉट लिया था तो उस वक्त प्रीसन 16 के अंदर 1 करोड़ 20 का प्लॉट था, जिसकी वजह से आपने प्रीसन 16 की जगह प्रीसन 34 को प्रेफर किया था और आपने अपने बजट के हिसाब से चीज़ बाई की थी। लेकिन इस वक्त आप अब देखें, आप अभी भी फ़िलहाल 20 लाख रुपए प्रॉफिट के अंदर ही हैं। अगर आप 40 लाख रुपए का प्रीसन 34 में प्लॉट बेचते हैं और 60 लाख रुपए का प्रीसन 16 के अंदर प्लॉट बाय कर रहे हैं, तो इसमें आप एक 20 का ले रहे थे उस वक्त, तो आपका 40 लाख रुपए का डिफरेंट आ रहा था ना, 30 से 40 लाख रुपए का आपका डिफरेंस था। लेकिन इस वक्त आप 20 लाख रुपए में 15 से 20 लाख रुपए के डिफरेंस के ऊपर चीज़ को बाय कर रहे हैं। ये वक्त उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्होंने बहरिया टाउन कराची के अंदर थोड़ा सा अंदर जाके थोड़ा डिस्टेंस को मद्देनज़र नहीं रखा और चीज़ों को आगे जाके बाय किया था। 34 के अंदर, 33 के अंदर, 37 में, 38 में, 43 में, 40 में, तो उन्होंने डिस्टेंस को मद्देनज़र नहीं रखा और चीज़ें बाय की थी। तो उन लोगों के लिए बहुत सुनहरी मौका है कि वो अपनी चीज़ों को वहाँ से डिस्प्यूट करें, सेल करें और आगे आ जाए, क्योंकि उस वक्त इनकी वैल्यूज़ ज़्यादा थी उनके बनस्बत। तो वो जो डिफरेंस आएगा ना, वो आपके लिए बहुत मुनासिब होगा और अच्छे पैसों में आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाएगी। अगर आप एक्सचेंज पॉलिसी करना चाह रहे हैं, यानी कोई अपार्टमेंट सेल करके विला लेना चाह रहे हैं या कोई प्लॉट सेल करके कोई दूसरी जगह पे किसी बेहतर पीसेंट में या गेट से करीब पीसेंट में प्लॉट लेना चाह रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए इस टाइम बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि अगर मार्केट आपके प्लॉट की बढ़ेगी सर, तो 2 गुना मार्केट उस जगह की बढ़ेगी जो चीज़ अच्छी है, बेहतर है, लोगों की अप्रोच में है, लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है, लोगों के लिए बेहतर है, गेट से करीब है, ज़िंदगी की ज़रूरियात वहाँ से करीब है, तो वो चीज़ की वैल्यू अगर उसकी 10% बढ़ेगी तो इसकी 15 to 20% बढ़ेगी। और ये हर जगह का रिसर्च है, हर कोई इस मेरी बात से मुत्तफिक होगा कि ऐसा ही पॉसिबल है। बाकी बाइंग के हिसाब से इस वक्त
ब्रिसन के अंदर प्लॉट्स अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो प्लॉट्स और कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना बहुत मुनासिब है, क्योंकि प्लॉट्स की रेट इस वक्त कम है। कम पैसों में प्लॉट्स बाय करके अच्छी कंस्ट्रक्शन करवा के एक आपका अमाउंट, मिसाल के तौर पे हम 250 गज की बात करते हैं तो 3 करोड़ के अंदर आपका इस बार 250 गज का विला रेडी हो जाता है एक अच्छे प्रीसेंट के अंदर। और उसी प्रीसेंट में अगर आप रेडी टू मूव विला लेना चाह रहे हैं तो 3.5 का आपको उस तरह की कंस्ट्रक्शन के अंदर मिलता है जिस तरह की कंस्ट्रक्शन आपको 3 करोड़ रुपए में मुकम्मल होके मिल रही है। तो आप बेनिफिट की वजहें 2 हैं। एक तो आपको पेमेंट पूरी नहीं देनी, अपनी पेमेंट आप तोड़ के दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट के ऊपर दे रहे हैं, और जब आप उसको सेल करने खड़े होते हैं तो आप वो पेमेंट मुकम्मल तौर पे एक साथ अपनी पेमेंट को ले रहे हैं, जो आपके लिए एक प्रॉफिट बन के आ रही है। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें प्रॉफिट वाली चीज़ के ऊपर तो प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन करवाएं। अगर आप अच्छे इन्वेस्टर हैं, आपके पास पैसा ज़्यादा है और उसको एक अच्छे अमाउंट में सेल आउट कर सकते हैं। बैरिया के विलास की अपनी एक वर्थ है, अपार्टमेंट्स की अपनी एक वर्थ है, लेकिन अगर आप फ़ौरन से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, यानी अपने पेमेंट को रोल करना चाह रहे हैं जल्दी, तो कंस्ट्रक्शन सबसे बेहतरीन टाइम है। इस वक्त आप प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन करवाएं, उसको 1.5 साल में मुकम्मल करें और अपनी पेमेंट को फ़ौरन आप चेक करवा लें, यानी खुला करवा लें, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं कि हमारी पेमेंट खुला हो गई, कि वापस हमारे पास रिटर्न आ गए। जो पैसा आपके पास रिटर्न आए आपने दोबारा अगेन उसके हिसाब से लगाए और फिर करें, यानी हम अपने प्रॉफिट को गेन की तरफ जा ही रहे हैं। अगर हम बैरिया के विलास लेते हैं, उसकी एक अपनी वर्थ है, उनकी एक अपनी क्वांटिटी है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। जहाँ आबादी हो जाती है वहाँ की ना वैल्यू इतनी डाउन होती है और ना वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी एक टारगेट ऑडियंस सेट हो चुकी होती है, उसमें लोगों ने आके रिहाइश कर ली होती है, वो चीज़ें अपने हिसाब से ऑपरेशनल हो चुकी होती है। इन्वेस्टमेंट हमने वहाँ करनी है बैरिया टाउन कराची में, हमने सबसे पहले वो प्रीसेंट चूज़ करना है इन्वेस्टमेंट के लिए जहाँ पे ऑपरेशनल चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि अभी मिसाल के तौर पे अली ब्लॉक के अंदर हम बात करें तो शॉपिंग गैलरी नहीं है। प्रीसन 8 की बात करते हैं, प्रीसन 8 के अंदर हमारे पास इस वक्त मस्जिद अंडर कंस्ट्रक्शन फेज़ के अंदर है। प्रीसन 6 में स्कूल अंडर कंस्ट्रक्शन फेज़ पर है। तो इस वक्त और जब मस्जिद या स्कूल ऑपरेशनल हो जाएगा तो उस वक्त के रेट में और आज के रेट में डिफरेंस होगा। ऑपरेशन हो जाएगी मस्जिद तो लोगों को पता है ऑपरेशनल होगा यही रेट है, उससे इतना ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं आएगा। हमने प्रीसेंट्स भी वो चूज़ करने जहाँ पे चीज़ें ऑपरेशनल की तरफ जा रही हूँ, तो उसमें हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। पूरी एक चार्ट बना के हमें चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कौन सा प्रीसेंट हम चूज़ कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। सारी चीज़ों को हमें, हमारे पास होल्डिंग पावर कितनी है, हम 10 साल होल्ड कर सकते हैं तो ठीक है, हम आगे स्पोर्ट्स सिटी एफिल टावर के पास ले सकते हैं, हमें वो रेट कम मिलेगा, लेकिन 10 साल बाद 5 साल बाद हमें उसका रेट ज़्यादा मिलेगा। प्रॉपर्टी की होल्डिंग अगर आप 10 साल कर सकते हैं तो आप प्रॉफिट में ही हैं लाजमन तौर पे। 2025 में बैठे हैं, 2015 में चले जाए, जिन्होंने बाइंग की थी बैरिया की वो आज भी प्रॉफिट में हैं, वो लॉस में नहीं है। तो 10 साल की होल्डिंग ज़रूरी है हमारी। हाँ, अगर हम छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कम टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो हमें एक पूरा चार्ट बना के देखना पड़ेगा, एक पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा कि कौन सा प्रीसेंट बेहतर है, कौन से प्रीसेंट के अंदर ऑपरेशनल चीज़ें हो रही हैं, काम चल रहा है, चीज़ें ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, कितनी पॉपुलैरिटी है, कितने लोग आ गए हैं, क्या चीज़ करीब है, क्या होना है। 1 साल 1.5 साल में अगर ये चीज़ कंप्लीट होती है तो मिसाल के तौर पे आज 40 हैं, लोग इसको देख के अट्रैक्ट करेंगे, 40 फैमिलीज़ यहाँ हैं तो 10, 15, 20 और आनी है तो 60-70 फैमिलीज़ हो जाएंगी। उनके हिसाब से मेरा ये प्लॉट अगर आज इतने का है तो लोगों की अट्रैक्शन बनेगी, मस्जिद कंप्लीट हो जाएगी, अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे मुझे 4-5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि हमने ये चीज़ें देखना ज़रूरी होता है कि हम कहाँ पे कितने में क्या चीज़ ले रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इन्वेस्टमेंट करते हुए या बाइंग करते हैं, और अगर आप अपनी रहने के लिए, रिहाइश के लिए ले रहे हैं तो उस वक्त तो हम अपनी चीज़ों को
बजट को भी और अपनी ज़रूरियात को भी, दोनों चीज़ों को देखते हुए फ़ैसला कर रहे होते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करते हुए हमें एक चार्ट, हमें एक ग्राफ बनाने की शदीद ज़रूरत है कि हमारे पास इतना अमाउंट है, इस अमाउंट में हम यहाँ जा रहे हैं तो हमारे पास ये प्रॉफिट है और ये हमें ये ROI देगा, यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें इतनी देगा, और अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो ये फ़ायदे, ये नुकसानात है, ये हमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इतनी देगा। और कितने कितने टाइम में दोनों लोग कितनी कितनी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है। तो इन्वेस्टमेंट करते हुए या रिहाइश करते हुए अपनी एक चीज़ों को लाइन अप करें, विज़िट्स करें, हमारे ऑफिस विज़िट करें, सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स की टीम को लाजमी रब्ता करें। हमारे पास सारे एक्सपीरियंस प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं आपके साथ, वो आपको एक ग्राफ बना के एक चीज़ें आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें हर पर्सन की बताएंगे। तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। और इन्वेस्टमेंट इस वक्त बहुत अच्छा टाइम है चीज़ों को इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बहरिया टाउन कराची के हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।